यूं तो भगवान शिव अनादि हैं। उनका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। वह स्वयंभू हैं, जिनका ना तो कोई जन्म हुआ है और जो मृत्यु से परे हैं। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, जिनकी ना तो कोई माता पिता है ना कोई भाई बहन। भगवान शिव से जुड़े कई रहस्य, कई कथाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। शिव परिवार यानी भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, इनसे जुड़ी कथाएं भी हमने कई बार सुने हैं। लेकिन बहुत से लोग अभी तक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। क्या कभी आपने भगवान शिव की बहन के विषय में सुना है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में उनकी कथा सुनाने वाला हूँ कि कैसे उनकी जन्म हुई थी और किसने उनको जन्म दिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह कर कैलाश पर्वत पर आई, तब वे कई बार उदास और अकेलापन महसूस करती थी। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने माता पार्वती जी से अपना उदासी का कारण पूछा। तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उनको एक सहेली की आवश्यकता है। माता ने कहा, काश मेरी भी कोई ननंद होती। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या ननंद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती जी ने कहा, ननंद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननंद लाकर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री का उत्पन्न किया। वह स्त्री देखने में तो काफी सुंदर थी, लेकिन उनका वेशभूषा स्वयं महादेव की तरह था। भगवान शिव जी ने देवी पार्वती जी से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननंद। इनका नाम आशावारी देवी है। माता पार्वती अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हो गई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। आशावारी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की, तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। आशावारी देवी सारा भोजन खा गए और सारा अन्न को भी खत्म कर दिए। इस बीच आशावारी देवी को शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पाँव की दरारे में छिपा लिए, जहाँ उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने आशावारी देवी से पूछा कि कहीं ये उसकी चाल तो नहीं। आशावारी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आजाद किए। आजाद होते ही माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ कृपा कर ननंद को अपने ससुराल भेज दें। अब और धैर्य नहीं रखा जाता। भगवान शिव ने जल्द ही आशावारी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिए। इस घटना के बाद से ही ननंद भाभी के बीच छोटी छोटी टकरार और नोक-झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ था। तो ये थे भगवान शिव और उनकी बहन की कथा, जो कि महाशिव पुराण में वर्णित मिलती है। यूँ तो कहे भगवान शिव सृष्टि का विनाशक है और ईश्वर के ईश्वर महेश्वर भी हैं। वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी हैं। अगर उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता, तो उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज्यादा आसान है। भगवान भोलेनाथ ने समय समय पर अपने विभिन्न स्वरूपों के दर्शन दिए। कभी वे वीरभद्र बने तो कभी उन्होंने नटराज रूप धारण किया। कभी वे काल भैरव बने तो कभी अर्धनारीश्वर बनकर अपने भक्तों के बीच प्रसिद्ध हुए। शिव को अघोर तंत्र का जनक भी माना जाता है। वही वजह है कि अघोरी साधक भगवान शिव और शक्ति की स्वरूप की पूजा कर सिद्धियां एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थे भगवान शिव से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती पतये नमः लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।